अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। नमस्कार आचार्य जी। मैं डॉक्टर आनंद राय, फाइनेंस का प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। मेरा सवाल बेसिकली ज़िंदगी और जो मौत के बीच का जो जर्नी है उसके ऊपर है। बर्थ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे इस धरती पे किसी ने भेजा है शायद, और उसका कुछ पर्पज़ होगा भेजने का, उसको बिना जाने, और हम अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक पर्पस क्या होना चाहिए इस लाइफ में। और मैं लॉन्ग टर्म, बर्थ से लेके डेथ तक के एंड तक की लाइफ के ऑब्जेक्टिव पर्पस की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये कि क्यों भेजा गया, और उसमें क्या हमें अपना पर्पस ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें कुछ पार्ट हमारे कंट्रोल में है, कुछ पार्ट प्री डिटरमाइंड है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ऐसा मेरा मानना है। तो उस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमें उस पर्पस से भेजा गया है उसको जानने की ज़रूरत है, या अपना क्या पर्पस होना चाहिए उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है? नहीं, भेजा वगैरह तो क्या ही गया है। असल में क्या होता है कि हम जिस चीज़ को हम पैरा फिजिकल, मेटाफिजिकल, पराभौतिक भी कहते हैं, हम उसको भी एंथ्रोपोमॉर्फाइज कर देते हैं। माने बच्चों की कॉमिक्स होती हैं, आपने देखी होंगी, उनमें आप क्या पाते हैं? हाथी और मगरमच्छ आपस में बात कर रहे हैं। हाथी और मगरमच्छ आपस में इंसानों की भाषा में बात कर रहे हैं, और वो उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो इंसानों के मुद्दे हैं। जैसे हाथी कह रहा है कि तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं, मगरमच्छ कह रहा है कि भाई मैंने तो उधार नहीं लिए। या हाथी कह रहा है कि मेरी फलानी किताब है और तुम उसे पढ़ के बताओ कि कैसी लिखी है मैंने। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम जैसे हैं, इंसान जैसा है, हम जानवरों को भी उसी रूप में चित्रित कर देते हैं, कल्पित कर लेते हैं ना। तो हम कहने लग जाते हैं कि खरगोश भी बात कर रहा है, या पेड़ बात कर रहा है, या मगरमच्छ का भी कैरियर को लेकर कोई उद्देश्य है कि मगरमच्छ कह रहा है मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही, मैं बहुत उदास हूं। यह हम मगरमच्छ के बारे में क्यों कह देते हैं? क्योंकि हमें नौकरी चाहिए होती है। या हम रुपए पैसे की बात हम खरगोश पर या हाथी पर क्यों आरोपित कर देते हैं? क्योंकि रुपया पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम अपने आप को केंद्र में रख करके पूरी दुनिया के बारे में कल्पना कर लेते हैं। यही कर लेते हैं ना हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं और अपने अनुसार पूरी दुनिया की कल्पना कर लेते हैं, हम जो कुछ भी जानते हैं। इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार इसी को कहते हैं, मैं ही अपनी दुनिया के केंद्र में हूं और बाकी सब कुछ मेरी कल्पना के अनुसार चलेगा, और मेरी कल्पना जैसा मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो अब हमारी दुनिया में क्या होता है? हमारी दुनिया में यह होता है कि अगर ये है तो इसे किसी ने बनाया होगा। ये हमारी दुनिया में होता है ना। ऐसे हम हैं, ऐसे हम हैं। हम कहते हैं अगर ये होता है तो इसे बनाने वाला भी होता है, और जो बनाने वाला होता है उसका कोई उद्देश्य होता है। पर ऐसा हमारी दुनिया में होता है। ऐसे हम हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो किसी उद्देश्य से ही करते हैं। पर अहंकार इसमें होता है कि हम सोचते हैं कि अगर कोई ईश्वर या भगवान है तो वो भी हमारे ही जैसा है, तो उसने भी कुछ करा है तो किसी उद्देश्य से ही तो करा होगा। इतना ही नहीं, हम कहते हैं कि अगर इस दुनिया में ये है तो इसे कोई बनाने वाला होगा। उसी बात को आगे बढ़ाकर हम कह देते हैं तो फिर तो ये जो समूची दुनिया है
इसको भी कोई बनाने वाला होगा। ये अहंकार है। हम कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही वो भी होगा जो हमसे कहीं आगे का है। और ये बात तमाम विचारधाराओं में पाई जाती है, लगभग सब धर्मों में पाई जाती है। हर धर्म इस बात की कोई कल्पना करना चाहता है कि इस दुनिया को किसी ने रचा। भाई ये तुम्हारे अनुभव की बात है कि जो भी कुछ होता है उसे तुमने रचा होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस पूरी दुनिया को भी कोई रचेगा। तुम अपनी बात को उधर क्यों लगा रहे हो? आप कहीं भी चलते हैं तो किसी उद्देश्य से चलते हैं, है ना? बिना उद्देश्य के चल नहीं पाते, और उद्देश्य का मतलब होता है लाभ, मुनाफा। यही तो उद्देश्य होता है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसमें से कुछ लाभ पाना होता है, तभी जाते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि हमें भी अगर इस दुनिया में भेजा गया है तो कोई उद्देश्य होगा। ले देकर आपने ये करा कि जो बनाने वाला है उसको आपने अपने जैसा ही मान लिया। आपने कहा मैं कुछ भी करता हूं तो कोई उद्देश्य होता है, तो वो भी कुछ करता होगा तो कोई उद्देश्य होगा। ये अहंकार है। आप देख रहे हैं आप किन दो चीजों में बराबरी बैठा रहे हैं। मैं कुछ भी करता हूं तो उसमें कोई उद्देश्य होता है, तो उसने भी कुछ करा है तो कोई उद्देश्य होगा। पहली बात वो है या नहीं, इसकी कल्पना भी आप अपने अनुसार कर रहे हैं। आप कहते हैं मेरी दुनिया में अगर कोई भी निर्मित चीज होती है तो कोई निर्माता भी होता है, तो फिर संसार का भी कोई निर्माता होगा। ये आपने पहली कल्पना कर डाली। फिर दूसरी कल्पना आपने ये करी कि मैं इस दुनिया में कोई भी निर्माण करता हूं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, तो वो जो निर्माता है बड़ा वाला, उसने भी अगर ये दुनिया बनाई है तो उसका भी कोई उद्देश्य होगा। ये तो सब आपकी कल्पनाएं हैं ना, अपने ही केंद्र से, अपनी ही अहंता से। यदि कोई बनाने वाला है तो आप उसको अपने जैसा ही मानकर कल्पना करे जा रहे हैं। ये क्या उचित है? ये क्या उचित नहीं। वेदांत इससे बिल्कुल भिन्न बात करता है। वेदांत कहता है ये बात बाद में करेंगे कि आपको भेजा गया है या नहीं भेजा गया इत्यादि, ये बहुत बात की बात है। पहले तो हम ये बात करेंगे कि आप हैं भी क्या। आप होंगे तब ना आपको भेजा जाएगा, नहीं तो बात ऐसी हो जाएगी कि आपके घर में बाहर कोई आए घंटी बजा दे, जोमेटो वाला है, और वो कहता है खाने का बिल दीजिए। आप कहेंगे खाना कहाँ है? वो कहेगा खाने का पता नहीं, बिल दीजिए। ये अजीब बात हो जाएगी ना। या कि आप घर में हो, आपसे पूछा जाए, आप ऐसे बैठ गए मेज पर, खाने की मेज पर, आपसे पूछा जाए बताओ खाना कैसा है, आप कहें होगा तो कैसा होगा बताऊंगा ना। किसी चीज की गुणवत्ता बताने के लिए, किसी भी चीज के विषय में कोई टिप्पणी करने के लिए पहले उस चीज को होना चाहिए। वेदांत कहता है पहले अपने आप से पूछो तुम हो भी। तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा बिल कैसा चुकाया जाए? तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा रूप रंग स्वाद, तुम्हारा निर्माता, तुम्हारे गुण दोष, कुछ भी कैसे बोला जाए तुम्हारे बारे में? अब यहां हम फंस जाते हैं। हम कहते हैं ये कैसी बात हो गई कि हम हैं या नहीं हैं? अरे हम हैं ना, देखो ये रहे ये रहे ये रहे, हम हैं। अगर हम नहीं है तो कुर्सी पे कौन बैठा है? वेदांत कहता है तुम्हें कैसे पता कि कुर्सी है? तुम कह रहे हो मैं वो हूं जो कुर्सी पर बैठा है। वेदांत कहता है तुम्हारे पास प्रमाण क्या है कि कुर्सी है? तो कहते हैं अरे चलो यार, कुर्सी का कोई प्रमाण नहीं है, पर इस देह का तो प्रमाण है ना, ये रही देह। कहते क्या प्रमाण है? कहते अनुभव हो रही है। अनुभव किसको हो रहा है? तुम्ही को हो रहा है। तो तुम खुद अपने प्रमाण हो, तुमसे बाहर का कोई प्रमाण है? ये तो ऐसी सी बात हो गई कि बच्चों अपनी अपनी परीक्षा खुद लिखो और खुद को ही नंबर दे लो। भाई आप हैं या नहीं, इसका आपसे अलग भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए ना। तो आप कह देंगे नहीं, जो मेरे बगल में बैठा है वो भी कह रहा है मैं हूं। आपको कैसे पता आपके बगल में कोई बैठा है? उसका प्रमाण मैं हूं। तो ले देकर अभी भी आप अपने प्रमाण स्वयं रहे और आपके अतिरिक्त आपका कोई प्रमाण नहीं है। आपको किसने भेजा, आपको क्यों भेजा, ये प्रश्न तो तब जायज होगा ना जब पहले ये साबित हो जाए कि आप हैं भी। वेदांत पूछता है कि आओ पहले जांच लें कि आप हैं भी क्या। आपकी इंद्रियों और आपके मन के अतिरिक्त कहीं कोई प्रमाण है कि आप हैं? एक बात बताइए, आप ऐसे हो जाएं कि आप दिखाई ना देते हो, आप स्पर्श में ना आ सकें, आप सुनाई भी ना देते हो, तो क्या आप कहेंगे कि आप हैं? माने आंख, कान, नाक और त्वचा, इसके अतिरिक्त आपका कोई प्रमाण नहीं है आपकी हस्ती का, और ये सारे प्रमाण आपके अंदर ही बैठे हैं। आपसे बाहर कोई प्रमाण करता, कोई एजेंसी नहीं बैठी हुई है।
जो सर्टिफाई कर दे, जो सत्यापित कर दे कि आप हैं, वेदांत आपको यहाँ पकड़ लेता है। वेदांत कहता है ये सब कुछ जो तुमको दिख रहा है ना, सिर्फ वो तुम्हारी अपनी दुनिया है, उसको सत्य मत मान लेना। सत्य वो है जो तुम पे निर्भर ही नहीं करता। तुम्हारी अपनी हस्ती और तुम्हारी इस दुनिया की हस्ती तो तुम पर निर्भर करती है। ये दीवार तुम कहते हो कि है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको दिख रही है। अगर सबको दिखनी बंद हो जाए ये, और सबको स्पर्श में आनी बंद हो जाए, तो क्या तब भी कहोगे कि ये दीवार है? तो इस दीवार को, हमारी देह को, हमारी हस्ती को वेदांत कहता है कि ये ऐसी काम चलाऊ बात है, व्यवहारिक बात है, इसको सत्य नहीं मानते। अब एक बार आप काम चलाऊ हो गए, उसके बाद ये प्रश्न ही पीछे छूट जाता है कि मुझे किसने भेजा। अब फिर क्या प्रश्न बचता है? फिर प्रश्न ये बचता है कि अगर मैं बस व्यवहारिक हूं, अगर मैं सत्य नहीं हूं, अगर मैं अनुभव मात्र हूं, सत्य नहीं हूं, बस मेरा अनुभव भर होता है, प्रतीति हूं मैं, तो मैं जिंदगी इस बात को याद रखते हुए कैसे जीऊं कि मेरे इस अस्तित्व में सच्चाई नहीं है, सत्य कुछ और है। इसीलिए वेदांत में ईश्वर या भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर या भगवान की जरूरत तो तब पड़े ना जब पहले ये सब सच हो। जैसे ही आप ये सब सच मानते हैं, फिर आप कहते हैं अगर ये दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी कोई होगा। वेदांत कहता है दुनिया ही नहीं है, जगत मिथ्या। ये दुनिया भी बस तुम्हें अनुभव में आते स्वप्न की भांति है। अभी प्रतीत हो रही है, अभी प्रतीत नहीं होगी। आज ऐसी है, कल वैसी हो जाएगी। एक ही चीज एक को एक जैसी दिखती है, दूसरे को दूसरे ऐसी दिखाई देती है। मैं 1 घंटे से आपसे बात कर रहा हूं, क्या सबने एक ही बात सुनी? क्या सबने एक ही बात सुनी? अभी आपसे कहा जाए कागज पर लिख दीजिए मैंने क्या कहा, आप सब अलग अलग बातें लिख देंगे। तो बताओ, जो सुना जाता है उसको सत्य कैसे मान लें? जो अनुभव में आता है उसको सत्य कैसे मान लें? वो तो किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। वो तो एक ही चीज ही नहीं है। जो आज आपको प्राणों से प्यारा लगता था, कल आप उसके कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। बताओ सत्य किसको माने? जो आज जी रहा है कल राख हो जाता है, बताओ सत्य किसको माने? तो वेदांत कहता है ये सब बच्चों वाले सवाल छोड़ो कि भगवान कहाँ है, ईश्वर क्या है, देवता देवी, वेदांत इन सब की कोई बात नहीं करता। कहता है हटाओ, ये तो तुम्हारी बच्चों की कल्पनाएं। वेदांत कहता है अब जरा बड़ों के सवालों पर गौर करें, और बड़ों का सवाल ये है कि ये जो दिन प्रतिदिन मुझे धोखा होता है कि ये भी सच है, मैं भी सच हूं, मैं इस धोखे को कैसे अलग करूं? इस धोखे के लिए वेदांत में नाम है माया। कहता है ये धोखा है, और ये धोखा मुझे बहुत दुख देता है, क्योंकि मैं ऐसी चीजों पर यकीन करना शुरू कर देता हूं जिनमें कोई दम नहीं है। फिर चोट लगती है, फिर आंसू गिरते हैं। वो इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि मैंने अनुभव को ही सत्य मान लिया है। और अनुभव का क्या भरोसा? अनुभव तो किसी को कुछ भी कराया जा सकता है। मृग मरीचिका जानते हो, अपनी जिंदगी से भी जानते हो कि कितने तरीके के अनुभव हुए तो झूठ थे, लेकिन जब वो अनुभव हो रहे थे तो क्या लग रहा था? सब सच है। अनुभव को सच नहीं मान लेना, ये वेदांत की सीख है। कोई चीज सिर्फ इसलिए सच्ची नहीं हो जाती कि तुमने देख ली। दुनिया कहती है आंखों देखी बात है, सच तो होगी। वेदांत कहता है अगर आंखों देखी बात है तो पक्की झूठ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल्पना करी हुई बात है तो वो सच हो गई। जैसे कल्पना झूठी है, वैसे ही जो आंखों से दिख रहा है वो भी झूठा है, जो कानों से सुनाई दे रहा है वो भी सत्य नहीं है। लेकिन हमें तो जीना इसी में है। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से छूते हैं, जीना तो इसी में है। हाँ, तो वेदांत कहता है आओ फिर जीने का सही तरीका सीखें, जिसमें झूठ के बीचों बीच रहते हुए भी जिंदगी सच्ची हो सके, ताकि धोखा ना मिले, दुख ना हो, दिल ना टूटे, बल्कि मौज रहे, आनंद रहे। अब खेद की बात यह है कि वेदांत का आम चेतना में बहुत प्रचार हो नहीं पाया कभी। तो हमारी आम चेतना इन्हीं सब चीज़ों से भरी हुई है कि ईश्वर ने एक दिन बैठ करके पृथ्वी की रचना करी। वेदांत कहता है ये बच्चों की परी कथाएं हैं, हमारा इसमें कोई किसी तरह का लेना देना नहीं। आपका मस्तिष्क जैसा है वैसा न होता तो ये दुनिया आपको जैसी दिख रही है वैसी नहीं दिख रही होती। आप देखते नहीं हैं, आप ज़रा सी शराब पी लेते हैं दुनिया डोलने लग जाती है। तो दुनिया सच है या झूठ है वो तो आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है।
मस्तिष्क डोलने लग गया, दुनिया डोलने लग जाती है। जानवरों को दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी आपको दिख रही है। अब बताइए किसको सच माने, किसको झूठ माने? आपको ही दुनिया वैसी नहीं दिखती आज जैसी कल दिख रही थी। सब बदल जाता है। आप कहीं घूम फिर आइए 4-5 दिन, फिर अपने घर में आइए, घर आपको अलग लगेगा। एक प्रयोग करके देखिएगा, आपके घर में किसी कमरे में अगर बहुत समय से पीली लाइटें लगी हुई हैं, उसकी जगह सफ़ेद लगवा दीजिए, आपको लगेगा कमरा ही बदल गया, मैं नए कमरे में आ गया हूं। अनुभव का क्या भरोसा? मन को तो कुछ भी करके धोखा दिया जा सकता है, और उसे धोखा ही होता है हर समय। छोटी छोटी बातों पर धोखा होता है। वेदांत कहता है धोखे से कैसे बचें। मूल प्रश्न ये नहीं है कि ईश्वर कौन है और उसने हमें क्यों बनाया। मूल प्रश्न ये है कि जिंदगी बिना दुख के कैसे जी जाए। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो धोखे में रहता है हर समय। वेदांत अहम की ये परिभाषा देता है। अहम की क्या परिभाषा? मैं कौन हूं? वो जो हर समय धोखे में जी रहा है। धोखे में जी रहा है इसीलिए दुखी है। तो उद्देश्य क्या है पूरे वेदांत का? दुख से मुक्ति। और दुख से मुक्ति तभी होगी जब भ्रम से मुक्ति होगी। भ्रम से मुक्ति, यही प्रश्न है, और हमें इसी पर विचार करना है कि धोखे से कैसे बचें। धोखा क्या है, इसको अच्छे से समझें। ये असली प्रश्न है। ये सब कोई प्रश्न नहीं है कि फिर उसने उससे क्या कहा, फिर कितने लोक हैं और किस लोक में कौन से देवता का निवास है, फिर फलाने ऋषि ने जाके फलाने मुनि को क्या श्राप दिया। वेदांत इन सब में ज़रा भी रुचि नहीं दिखाता। कहता ये सब तो ऐसे ही है, कहानियाँ।